हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के स्पेशल जीएस फैक्ट्स को हम लोग एक साथ देख के रिवीजन करेंगे। आपको पता है हम लोग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करते हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं। जीएस के फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के होते हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये है वनडे एग्ज़ाम पॉइंट, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। बेल आइकन दबाने से टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। मंथ के एंड में हमने लगभग 65 पीडीएफ एक साथ भेजे थे, तो वो आप जाके के स्क्रॉल अप करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर मंथ के एंड में या कुछ कुछ दिनों पे हम लोग ढेर सारे पीडीएफ भी भेजते हैं और रेगुलर 1-2 पीडीएफ जो होता है वो भी हम लोग भेजते रहते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, वहाँ से आप कोई क्वेरीज हो पूछ सकते हैं। क्विज भी आती है तो क्विज के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इंडो अमेरिकन डिफेंस एक्सरसाइज, जो इंडो अमेरिकन डिफेंस एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है और ये कहाँ हो रहा है। तो देखिए इसका नाम है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास, लेकिन ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है राजस्थान में। और राजस्थान में भी अगर पूछा जाए, ऐसा पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन राजस्थान के सूरतगढ़ में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सूरतगढ़, ठीक है, सूरतगढ़ राजस्थान। अब देखिए ऐसा होता है कि राजस्थान की जब बात हो रही है तो आपके दिमाग में राजस्थान के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान को राजाओं का स्थान भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ राजा रजवाड़े बहुत थे, ठीक है, राजपूत बहुत थे, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आज भी किले मौजूद हैं। किला किला सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो राजस्थान में। ये देखिए राजस्थान का ये मैप है। राजस्थान में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जैसे कि केवलादेव नेशनल पार्क है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? यहीं पे है। इसका पुराना नाम है घाना, घाना नेशनल पार्क या घाना पक्षी विहार। अगला है जंतर मंतर जयपुर। आपको पता होगा जंतर मंतर जो है सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनाया था, क्योंकि वो थोड़े से साइंटिस्ट सोच के थे और उन्होंने दिल्ली में भी जंतर मंतर बनवाया था और राजस्थान में भी जंतर मंतर बनवाया था। तो ये हो गया, ये भी हो गया कहाँ पे? जयपुर में। ये किले हैं, कुछ किले हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और अभी आपको कुछ दिन पहले इसकी राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सेलेक्ट किया गया है यूनेस्को के। यूनेस्को का वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इसके इम्पोर्टेंस को। राजस्थान में कौन सा झील है बताइए? तो सांभर लेक कहाँ है? सांभर लेक। अभी इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, सांभर झील कहाँ है, ठीक है। राजसमंद झील कहाँ है? तो ये भी है राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे अगर पर्वत की बात की जाए तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो उसका नाम है, हाईएस्ट पीक का अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। देखिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं, एक तो उस राज्य में कौन सा माउंटेन है और उस माउंटेन की सबसे हाईएस्ट चोटी का नाम क्या है। जैसे महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है, धूपगढ़। और साउथ इंडिया में अगर जाएंगे तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा है? अन्नाई मुड़ी, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? केटू, जो कि भारत में है। केटू को अलग नाम क्या देते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। तो ये सब दोनों जरूरी होता है, ठीक है। ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको रिवीजन आपको करवाया। अब यहाँ के किले में अगर बात करेंगे तो जैसलमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ फोर्ट ये पूछे गए हैं। बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन के बाद रिवीजन करेंगे। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब से किस नाम से जाना जाएगा? इट मीन्स कि आकाशवाणी का जो संगीत सम्मेलन होता था उसे भारत सरकार ने
पंडित भीमसेन जोशी के नाम पे रखने का फैसला किया है। तो अब इसे जाना जाएगा पंडित भीमसेन जोशी, सॉरी, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पंडित भीमसेन जोशी, चूंकि ये भारत रत्न है, ठीक है, तो इनके नाम पे ये रखा जाएगा। अगर आपको याद होगा तो आप हमें ये बता सकते हैं पंडित भीमसेन जोशी कौन से संगीत वाद्य यंत्र के प्रशंसक हैं या बजाते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा भारत की आजादी के 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो सेंट्रल विल लॉन्च विच महोत्सव टू मार्क द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है और इसका नाम है भारत का अमृत महोत्सव। भारत का अमृत महोत्सव, ठीक है, क्या नाम है इसका, भारत का अमृत महोत्सव। इसे रामनाथ कोविंद ने स्टार्ट किया है, रामनाथ कोविंद ने इसकी शुभारंभ कराई और ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का क्या मतलब होता है और राष्ट्रपति के बारे में कुछ डिटेल फैक्ट जरूर आपको जानना चाहिए। राष्ट्रपति जो है हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड एक तरीके से कह सकते हैं, और वो जो है डिफेंस के तीनों सेनाओं के हेड होते हैं। ठीक है, अगर उनको किसी भी कानूनी पॉइंट पे सलाह लेनी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तीनों सेनाओं के हेड होते हैं, आप जानते हैं। कोई भी बिल या विधेयक बिना उनके साइन के कानून नहीं बन सकता, मतलब अल्टीमेटली उस पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति का। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए और राष्ट्रपति पे मैंने डिटेल वीडियो रखी है, उसे जरूर देखिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देखिए, किताब तो हर जगह है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और टाइम बचाने के लिए देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ठीक है, इसकी घोषणा जो है रामनाथ कोविंद ने की थी। अगला है व्यापार और निवेश पर भारत यूरोपीय संघ के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो व्यापार और निवेश मतलब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, who represented India at first India European Union high level dialogue on trade and investment। तो ये पीयूष गोयल ने किया, चूंकि ये इस मिनिस्ट्री से संबंधित है इसलिए ये करेंगे, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन यूरोपीय यूनियन की यहाँ बात हो रही है। तो यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है, और इसी ब्रुसेल्स में नाटो का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, किसका हेडक्वार्टर है, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन जो है अब अलग हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहन स्क्रैप पॉलिसी को कब से लागू किया जाएगा। अब ये वाहन स्क्रैप पॉलिसी था क्या, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो था, ये इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कार है और वो कार जो है मतलब 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में वो कार ऐसी हो जाती है कि वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है और इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस है, ख़तरनाक है। तो वैसे कमर्शियल व्हीकल को 15 साल में और पर्सनल व्हीकल को 20 साल में उसको फिर से रीचेक किया जाएगा पॉल्यूशन के स्तर से, और रीचेक करने के बाद उसमें जो भी चीज़ें चेंज करनी होगी या तो चेंज की जाएंगी या उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस व्हीकल को स्क्रैप कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो इसको कहते हैं वाहन स्क्रैप पॉलिसी। इसकी बात बजट में की गई थी। अगर हमारा बजट का जो वो क्लास था आपने देखा होगा, उसमें बजट को मैंने बहुत ही सिंपल भाषा से समझाया था, बहुत ही आसान में, बहुत ही ईजी वे में बजट को मैंने आपको साथ डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको वो क्लियर होगा। जैसे बजट में और भी चीज़ों की बात की गई थी, टैक्स स्लैब तो हमारा पुराना जैसा था वैसा ही रहा। तो बजट की वो वीडियो जरूर देखिएगा, यहाँ राइट हैंड साइड पे मैं आई बटन दबा देता हूँ वहाँ पे। तो ये 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। ठीक है, उसी बजट में 2023 तक रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने की बात की गई थी। ठीक है, नेशनल रेल प्लान की घोषणा किया गया था और भी बहुत सारी चीज़ों का घोषणा हुआ था। किस देश की अमेजोनिया सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है। अमेजोनिया सैटेलाइट, तो अमेजोनिया सैटेलाइट है ब्राज़ील की, जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। तो सबसे पहले इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 की हुई थी।
ठीक है। इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई। क्या नाम था उनका? विक्रम साराभाई। और इसके बाद इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम आता है। और एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम में ही सबसे पहला जो सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्चिंग है ये इसरो के द्वारा संपन्न किया गया। इसरो के अभी चेयरमैन कौन है? वो हैं के सिवान। के सिवान। चंद्रयान 2 के सिवान के द्वारा ही, उनके द्वारा ही मतलब लॉन्च करने का जो उनका उसका पीरियड है वो के सिवान के शासनकाल में ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बार बार पूछा भी जा रहा है और पूछा भी जाएगा। इसरो और चंद्रयान 1 और 2 के बारे में एक डिटेल वीडियो बना दी गई है, जरूर देखिएगा। उसका भी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसरो के 2 लॉन्च पैड पहले से थे। तीसरा लॉन्च पैड तमिलनाडु के, ठीक है, कुलशेखरपट्टिनम जिले में बनाया जा रहा है। कुलशेखरपट्टिनम, इस जिले में ये तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ब्राज़ील के बारे में अब देखते हैं। ब्राज़ील है ये, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। और यहाँ के डॉलर, ब्राज़ीलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ब्राज़ील है और ये साउथ अमेरिका है। तो इसमें कई छोटे छोटे देश है, जैसे कि बोलीविया, लापाज, उरुग्वे, पराग्वे। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि इनमें से लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? तो एक है उरुग्वे और एक है पराग्वे। तो आप एक को याद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उरुग्वे जो है इसकी बाउंड्री लगती है सी साइड से, तो ये लैंड लॉक्ड नहीं होगा। ठीक है, लैंड लॉक्ड होने का मतलब है कि उसकी चारों तरफ से बाउंड्री जो है वो बड़े से सी साइड या ओशियन साइड से जुड़ी हुई हो। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप ये समझ गए होंगे तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड जैसे कि ग्रांड चाको, सेलवास, ठीक है, पंपास, पंपास साउथ अमेरिका में है, कैंपोस, ये सब ग्रासलैंड है जो कि पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में ही। प्रेयरी कहाँ है? प्रेयरी, तो प्रेयरी होता है जैसे उत्तरी अमेरिका में, उसी तरीके से पंपास, सेलवास और ग्रांड चाको ये सब है साउथ अमेरिका में। लेकिन और भी जो चीज़ें हैं इनके देशों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। जैसे ब्राज़ील की ब्रासीलिया होती है, उरुग्वे और पराग्वे एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटेनवीडियो। ये कितना अच्छा सा नाम है, मोंटेनवीडियो। और पराग्वे की आसानसियान। ये थोड़ा कठिन नाम है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। ASUNSCION, प्लीज़ नोट इट डाउन। पराग्वे की है आसूनसियान, बोलीविया की है लापाज, ठीक है, पेरू की है लीमा, पेरू की राजधानी है लीमा। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। इक्वाडोर है कहाँ? इक्वाडोर यहाँ पे है। इक्वाडोर की है QUITO। ठीक है, अगर ज्योग्राफी विथ मैप सीरीज आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। वेनेजुएला की करेंसी कहाँ है? तो वेनेजुएला की करेंसी है कराकस। ठीक है, और बॉलीवर यहाँ की करेंसी है। सॉरी, वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस। और पेट्रो करेंसी यहाँ भी शुरू किया गया है, बॉलीवर पहले से था। ठीक है, आपको याद होगा वेनेजुएला की पेट्रो करेंसी पूरे वर्ल्ड में फेमस की गई थी क्योंकि ये पहला क्रिप्टो करेंसी था। फिर आता है गुयाना जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। एक लंबा सा ये आपको पट्टी दिख रहा होगा, ये है चिली। चिली की राजधानी है सैंटियागो। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। चलिए, तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब आपको ध्यान रखना है कि इससे जो भी राजधानी पूछे जाए आपको आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी, ये किसने बैठाया? विच हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइजेशन किया गया 1949। और अभी इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। ठीक है, और रिसेंट में जो रिजर्व बैंक में अपॉइंटमेंट हुआ है वो माइकल डी पात्रा को हुआ है। और ये रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और रीजनल हेडक्वार्टर दिल्ली में। ठीक है, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ।
और रिजर्व बैंक के पहले इंडियन गवर्नर कौन है? सी.डी. देशमुख। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सी.डी. देशमुख सबसे पहले इंडियन, और ऑसबॉर्न स्मिथ जो है ये अंग्रेज हैं। दोनों चीज़ें याद रहेंगी तो अच्छा है। विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 ये जीत दिया है डेनमार्क ने। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। और डेनमार्क ने किसको हराया? स्वीडन को हराया है। और ये जो है मिस्र में आयोजित किया गया था। इजिप्ट अफ्रीकन कंट्री है, इसमें ये आयोजित हुआ था। डेनमार्क ने स्वीडन को हराया। निम्न में से कौन से खिलाड़ी 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो मतलब 100 जो इनका टेस्ट मैच था उसमें इन्होंने डबल सेंचुरी लगा दिया। ये हैं जो रूट, इनका नाम क्या है? जो रूट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान हासिल की इन्होंने ये अपनी जो रिकॉर्ड है ये भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में ही हासिल की। भारत के खिलाफ ही लड़ गया था, इसलिए ये जो गेम है इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये प्लेयर जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत भी इसमें शामिल है। उनका यह 5वां शतक था। बीपी जॉय इज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईच स्टेट। बीपी जॉय किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं केरला के। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अगर आपको चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद है तो समझ लो बहुत अच्छी बात है। और प्लीज गो एंड कमेंट चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। भारतीय सेना ने कहा देश का सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? तो ये ऊंचा झंडा बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में। गुलमर्ग श्रीनगर के आसपास है, और जम्मू एंड कश्मीर और अब यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट हो गया है, जिसके अभी हेड है मनोज सिन्हा, मतलब एलजी यहाँ के हैं मनोज सिन्हा। और लद्दाख और लेह रीजन, इसके हेड कौन है? आर.के. माथुर। तो ये 2 भागों में बटा था। कब बटा था? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। तो अभी फिर से हमारे देश में 28 यूनियन टेरिटरी हैं, 28 स्टेट हैं। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो यूनियन टेरिटरी पहले कितने थे? 7 थे, तो दमन एवं दीव को 1 कर दिया गया, ठीक है। तो 6 हो गया और 2 इधर बढ़े, तो 8 अभी यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो 2 बड़े हैं और 1 घटा है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए, भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? इंडियाज फर्स्ट जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन विच प्लेस? तो ये लेह लद्दाख में किया जाएगा। ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है, उत्तराखंड के किस नदी में अभी बर्फ से भारी बाढ़ आई है? ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया ऋषि गंगा नदी, लेकिन आपको ग्लेशियर का नाम बताना है। ग्लेशियर कौन सा था? और ग्लेशियर पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।